हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम में अलजेब्रा पर प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज जो है एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से जो है अलजेब्रा को आप लोग को सिखाते हैं। आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और वैसे बच्चों के लिए जो कि एकदम जिसका कि मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, एकदम बेसिक से सीखिए और एकदम लाइन बाय लाइन करके सीखना है अलजेब्रा। और टाइप बाय टाइप 1 करके इसमें जितने भी सवाल पूछते हैं वो टाइप 1 2 3 करके हम लोग हम इसको देते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक नाम दीजिए अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 2 4 5 600 फार्मूला है, उस पर जो सवाल आता है। देखिए क्या पहले हम लोग पढ़े होंगे हैं, देखिए आप लोग सब लोग पढ़े हैं इसको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण फार्मूला जो है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है। देखिए इसको याद कर जाइए, नहीं तो इसको आप अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं तो इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं। इसको 2 बार करके गुना करेंगे तो रिजल्ट इतना आएगा। ठीक है, ये हुआ मेन 3 फार्मूला। ठीक है, दूसरा बात जो है, ठीक है, कुछ इसी पर 3 फार्मूला पर जो है सजा के दूसरा फार्मूला को निकाला जाता है, लेकिन आपको उसको याद नहीं करना है, बस समझना है। जैसे एक फार्मूला हम लेते हैं, किताब में दिया हुआ है, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यह ध्यान रखिएगा, ये माइनस 2ab का फार्मूला होता है। तो ये कहाँ से आया, ये फार्मूला को कहाँ से है, इसको रटना उटना नहीं है, समझिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पलक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला से ही इसको डेरिवेशन होगा। यहाँ देखिए ध्यान से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये 2ab को जब इधर आप लाइएगा तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये माइनस 2ab घट जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो उसी को देखिए यहाँ बन गया ऐसा। ठीक है, तो बस यही 3 फॉर्मूला काम देगा, बाकी सब इसको आपको घुमाना फिराना है। दूसरा देखिए, अगला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4ab, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, इसको रटना नहीं। कैसे आया, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से ही आया। आप इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए अब यहाँ माइनस का टर्म है और प्लस 4ab है, हम इसी को जो है इसके रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो आप अपने मन से एगो माइनस 2ab लगा दीजिए और एगो 2ab जोड़ दीजिए, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा और पहले से एगो 2ab यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो इतना फॉर्मूला हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और 2ab क्या हो गया, 4ab। तो इस तरह सवाल को हम लोग फॉर्मूला पर डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए मिल गया। ठीक है, तो यही 3 फार्मूला से सारा फार्मूला बनेगा। चलिए इसको मिटा के फिर अगला फार्मूला देखते हैं। चलिए अगला फार्मूला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो होता ही है, तो लिखा हुआ है। चलिए अगला जो है, एक मिनट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये सबको रटना एकदम नहीं है भूल से, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको लाना कैसे है, तो आप इससे इसको बना सकते हैं। ये फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये टर्म को इधर ले आना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी सूत्र मिल गया, ऐसा मिल गया ना, यहाँ पहला ऐसा करके इतना बराबर इतना, तो इसी तीन फार्मूला को घुमा फिरा के हम लोग अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, एक क्यू बी क्यू का फार्मूला भी बाकी है, उसको देख लीजिए। चलिए अब तीसरा जो फॉर्मूला होता है इसमें, चौथा, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट बंद a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है, इसको लिखिएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इससे गुना कर दीजिए तो 3a स्क्वायर भी ए गुना के स्क्वायर देगा और प्लस 3ab स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे इस रूप में याद रखिए, चाहे तो इस रूप में याद रखिए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये बराबर होता है एक बार a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये भी इसी से आया। कैसे आया, इसको आपको समझना है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है इसको। तो देखिए इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ इस टर्म को पकड़िए, इस टर्म को पकड़ना है, इस टर्म को क्या पकड़ना है कि a, इसका डेरिवेशन कैसे होगा इसको देखना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अब अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, क्लियर है। आपको देखिए यहाँ ये फॉर्मूला निकालना है, ये निकालना है, तो इस टर्म को आपको इधर भेजना होगा। तो लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इससे कॉमन लीजिए, इससे कॉमन देखिए क्या आएगा, इससे कॉमन आ जाएगा a प्लस बी का, यहाँ क्यूब है, यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या बच जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab बच जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको तोड़ देना है। अब देखिए इसको मिटा के हम ऊपर से लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको ऊपर से लिख रहे हैं ताकि दिखाई दे। अब देखिए a प्लस बी और अंदर में क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है। अब इसको लिखिए a प्लस बी, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। तो अब ये बराबर क्या दिया है, रिजल्ट यही ना दिया था, ये क्या निकाल रहे थे, ये टर्म को छोड़ दिए थे, ये निकाल रहे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये बराबर क्या दे दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए ऐसा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला का बात हो रहा था, ये आ गया ऐसा, ठीक है। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ब्रैकेट पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें चौथा पांचवा फॉर्मूला जो है, पाँच हो गया, छठा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी,
ठीक है। अब इसका दूसरा रूप अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3a² बी और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, ये हो गया। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा का फॉर्मूला होता है एक और अलग से क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर वाट, क्योंकि इस पर सवाल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी a² प्लस ए बी और प्लस b²। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक इसके पहले फॉर्मूला पढ़े थे ए क्यू बी क्यू, तो ये एक बार a प्लस बी और a² माइनस ए बी और b²। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, बाकी सब प्लस में। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, बाकी एगो ए बी गुना माइनस में होगा। इसको भी याद को रखना है आपको। तो चलिए इतना फॉर्मूला देखें, इस पर आप सवाल देखते हैं एक करके। तो अलजेब्रा स्टार्ट होते हैं टाइप 1, और भी इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc वाला, उसको भी बताएंगे आगे। तो अभी इस पर सवाल, यही जितना फार्मूला बता है उस पर ही सवाल होगा। तो टाइप 1 से चालू करते हैं सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 अलजेब्रा का टाइप 1 एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, बोलता है यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, तथा x गुना y का मान 6 दिया गया है, तो आपको मान निकालना है 9x² प्लस 4y² बराबर वाट। ये हमारा क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि 9x² प्लस 4y² बराबर क्या होगा, यानी ये बराबर वाट। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, और ये आपके पास 2 क्लू है। इसको तो चाहे तो आप मन ही मन ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से नहीं बनेगा, मतलब यहाँ मान आपको x 2 या 3 रख के देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 या 3 रख के देखते हैं, 6 या 3 दूनी 6, यहाँ भी अगर काम कर जाता है तो ही आंसर यहाँ होगा। लेकिन इसको डिटेल से समझना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको स्क्वायर करना है। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² b² प्लस 2ab। तो ये इतना सा a है तो ये दे देगा 9x², इतना सा b है तो ये दे देगा 4y² प्लस 2ab। तो 3 दूनी 6 और दूनी 12 हो जाएगा, 12xy हो जाएगा। अब देखिए इतना सा मान दिया है क्या, 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा और आपको ये टर्म निकालना है, ये टर्म को निकालना था। 12 और xy का मान कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। इसको लिखिएगा तो 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। और इधर देखिए 12 छक 72 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 9x² प्लस 4y² का मान निकल जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 9x² प्लस 4y² का मान 144 में से 72 जाएगा, तो ये भी 72 ही बचेगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर आराम से सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। चलिए देखिए ये सवाल भी, अगला सवाल क्या पूछा गया है कि यदि a बराबर 23 एंड b बराबर -29 दिया गया है, तो आपको मान निकालना है 25a² प्लस 40ab प्लस 16b²। देखिए अगर आप यहाँ a का मान 23 पुट करते हैं, b का मान यहाँ -29 पुट करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका टाइम एग्जाम में बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये किसका रूप है, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसको आप देखिए ध्यान से, ये 25a² है, ये 25a² को आप लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, ये 25a² हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बनेगा इस पर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम b को लिखते हैं, तो b यहाँ क्या है 4 और b का स्क्वायर लिखते हैं तो 16b² हो जाएगा। अब प्लस 2, a की जगह कितना 5a, तो 5a लिख दीजिए, गुना b की जगह कितना 4b लिख दें। अब देखिए इसको मिलाइए कि ये क्वेश्चन जो है जस्ट ऊपर जैसा हो गया। 5a² मतलब 25a², 16b का स्क्वायर मतलब 16b², फिर 4b² स्क्वायर 16b²। अब देखिए 40a भी पुरना चाहिए, तो 4 पंचे 20 दूनी 40a भी पुर गया,
इसका मतलब ये हो गया कि 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पकड़ लिया। देखिए पकड़ लिया। अब आप यहाँ आसानी से क्या करना है आपको, a का मान यहाँ रख देना है 23 और b का मान रख देना है -29। तो 5 गुना 23 प्लस 4 रखेंगे और b का मान क्या रखेंगे -29 और इसका स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में क्या करना है, 23 5 10 11 115 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्लस माइनस यहाँ, अब यहाँ ध्यान देना है क्या था 5 स्क्वायर। हाँ अब देखिए इसको ऐसे गुना कर देना है। तो 29 चौक के 9 36 के 6 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 116 और इसका क्या लगेगा, इसका स्क्वायर लगेगा। अब देखिए 115 में से 116 जाएगा तो -1 का स्क्वायर बचेगा और ये 1 का स्क्वायर 2 बार कीजिएगा, -1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, इतना बराबर 1 आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए कितना आसानी से सवाल बना, आपको थोड़ा सा स्पीड में करना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी पर। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, ये 2a प्लस 3b बराबर 4 आपको दिया गया है। ठीक है, हो तो 8a³ प्लस 27b³ प्लस 72a गुना b का मान ज्ञात करना है बराबर वाट। ठीक है, तो देखिए पहले पकड़िए इसको कि ये किस फॉर्मूला में टूटा हुआ है। यहाँ क्यू है तो इसका मतलब क्यू का फॉर्मूला पकड़ा है। ठीक है, तो आप इसको एक बात रखिएगा, देखिए इस फॉर्मूला पर ये काम कर रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए इसको सजाना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये टर्म को अगर हम क्यूब करते हैं, इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो इसको लिखिएगा 2a प्लस 3b क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा a³ तो इसका क्यूब कितना होगा, a³ का मतलब 2a³ प्लस b³ b का मान कितना 3b³। ठीक है, प्लस 3ab तो 3a का मान कितना 2a और b का मान कितना 3b और ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b। इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये बराबर मेरा 4 दिया हुआ है, तो आप इसका 4 का क्यूब कर दीजिए। इसको जब तोड़िएगा तो 8a³ ये कितना हो जाएगा 27b³। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6 6 18 हो जाएगा, 18ab हो जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए यहाँ 4 दे दिया गया है, यहाँ इसका मान 4 रख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 4 का क्यूब कितना देगा 64, 4 गुना 4 गुना 4। अब इसको लिखिए a³ b³ 18 चौक 72ab। ठीक है, यही तो निकालना था हमको और ये बराबर निकल गया 64, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a³ a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सारा सवाल बन रहा है। चलिए अगला सवाल को फिर देखते हैं। देखिए सवाल क्या पूछ दिया गया है, सवाल में पूछ लिया गया है, सवाल में पूछा गया है कि a प्लस बी बराबर 1 दिया गया है और a³ प्लस b³ प्लस 3ab बराबर k दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में मांग लिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ q वाला बात आ गया। ठीक है, तो आपको इसका क्यू निकाल, क्योंकि ये आपके पास क्लू है और इसका वैल्यू दिया है और जब तक पहले क्लू को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना है पहले आपको a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ क्यू दिया हुआ आपको यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है a³ b³ प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका मान क्या दिया हुआ है 1,
तो आप इसको 1 क्यूब कीजिएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी बराबर भी 1 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मान 1 पुट कर दें। ये हो जाएगा 1 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। आपको निकालना है क्या, के का मान। और यहाँ ध्यान दीजिए कि इतना सा का वैल्यू दिया है के, यानी 1 बराबर के, यानी के का मान कितना हो गया 1, और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान से अलजेब्रा को सॉल्व करना, मैंने अलजेब्रा कितना आसान से सॉल्व हो जाता है। बस इसको खाली आपको तरीका याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है और इस पर खूब सारा प्रैक्टिस करना है, तो अपने ही ठीक हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं इसको दूसरा सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है इस पे। अगला सवाल बोलता है कि a प्लस बी का मान 6 दिया गया है और a माइनस बी का मान 2 दे दिया गया है, तो आपको निकालना है 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो आपको अगर a b पता चल जाए और a b का मान यहाँ मान रख दीजिए तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, आप इसको सॉल्व कीजिए। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पर 6 हो गया और a माइनस बी का मान क्या हो गया 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a बराबर 8 हो जाएगा और इसको मान आ जाएगा a का मान 4। अब देखिए a बराबर 4 आ गया मेरे पास। अब b का मान, a का मान यहाँ पुट कर दीजिए, यानी a प्लस बी बराबर अगर 6 दिया हुआ है तो 4 प्लस बी बराबर 6 और b बराबर 2, तो b बराबर मेरा क्या निकल गया 2 निकल गया। अब इसका मान निकालना है 2a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मान कितना 4 का स्क्वायर, b का मान कितना 2 स्क्वायर, 2 इधर हो जाएगा 16 प्लस 4, 2 गुना 20 बराबर 40 हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है कि यदि x बराबर 1 प्लस रूट 2 और y का मान दिया गया है 1 माइनस रूट 2, तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट यानी क्या होगा ये मान निकालना है। तो देखिए यहाँ स्क्वायर का टर्म आ गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों को जोड़कर अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। अब हमको ये चीज़ को ज्ञात करना है, ये चीज़ को, तो आपको ये दोनों xy का मान यहाँ से पुट कर दीजिए और यहाँ xy का मान पुट कीजिए। तो x बराबर क्या दिया, देखिए यहाँ 1 प्लस रूट 2 और प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 मान रखती है। अब देखिए रूट टू खत्म हो गया और 1 1 2 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर चलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ध्यान से यहाँ ये a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस, अब देखिए रूट 2 कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 माइनस 2, ऐसा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2, ये जो हो जाएगा 4 माइनस नहीं, अब देखिए इक्वल टू कीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2, 1 में से 2 जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 गुना 1 माइनस 2 होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 और इसका हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह का हमको आंसर ज्ञात हो सकता है। तो ये हुआ टाइप 1 यानी जो अलजेब्रा का नॉर्मल सवाल था, जो कि सीधा सीधा समझने का था और बेसिक से था, इसको हमने करवा दिया। अब टाइप 2 लेके आएंगे हम, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।